Hello to all my dear students. I welcome you all in the fourth volume of chapter number 11, Time. So I welcome all the students of class 4th once again. So here I want to start with the other topic, the more over learning objectives which we have. So we have the topic now, the 24-hour clock time. Okay. So 24-hour clock time is a little bit different. So students, there are 24 hours in a day. ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। और घड़ी में स्टूडेंट द रेगुलर क्लॉक जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ 12 आवर्स होते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम 12 के आगे आवर्स की काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे 1 PM है, ठीक है, जैसे दोपहर के 12 जब बज रहे हैं, मैं क्लॉक बना के आपको शो करती हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द क्लॉक नाउ as I have one can take the red color. Okay, so you can see I'm going to make a clock now. Okay, ठीक है। So 12 के बाद मान लो यहाँ पे इस समय 12 बज रहे हैं, 12 नून हो रहा है, हम यहाँ लिख देते 12 नून, 12 o'clock, 12 नून, नून टाइम इज देयर, मतलब दोपहर एकदम 12 बज गए हैं। ठीक है, तो 24 आवर क्लॉक में स्ट्रेट अवे हम आते हैं कि जब ये 1 है, ये 1 तक आया, ठीक है, फिर इसके बाद 2, फिर 3, then 4, then 5, then 6। तो ये इस तरह से जब मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, तो व्हाट हैपेंस, द टाइम विच इज़ एक्सीडिंग लाइक दिस, इट इज़ काउंटेड फर्दर। तो 12 को हम 12 के बाद वाले नंबर को हम काउंट करेंगे इन 13। ठीक है, 1 नहीं काउंट करेंगे, उसको 13 में काउंट कर लेंगे। तो 1 हो जाएगा 13, 2 हो जाएगा 14, ठीक है, 3 हो जाएगा 15, 4 हो जाएगा 16, 5 हो जाएगा 17, 6 हो जाएगा 18, ठीक है, फिर 7 हो जाएगा 19, 7 लिख देते हैं हम, 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा 20, फिर 9 होगा सामने सामने, 9 को लेंगे हम, 9 को क्या ले लेंगे 21। ओके, 10 को क्या ले लेंगे 10 और 11 बचा, 10 को ले लेंगे हम 22 आवर, 11 को ले लेंगे 23 और फिर 12 वापस हो जाएगा 24। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था दोपहर के 12 बजे से, 12 नून से स्टार्ट किया था। ओके, तो 12 नून से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, बाकी ये सारा जो है आप 24 आवर क्लॉक में जब भी लिखेंगे तो अब 1 को 13 मानेंगे, 2 को 14 मानेंगे, 3 को 15, 4 को 16 मानेंगे, ठीक है, 5 को 17 मानेंगे, 6 को 18 मानेंगे, 7 को 19 मानेंगे, 8 को 20 मानेंगे, 9 को 21 मानेंगे, 10 को 22 मानेंगे, 11 को 23 मानेंगे और 12 को 24 मान लेंगे। तो ये दिन के 24 घंटे 24 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो बच रही है वो है, इसी में मैं आपको बता देती हूँ, मैं कुछ चीज़ें रब करूँगी, आई एम गोइंग टू रब लिटिल बिट। Okay, let me rub it first, then I will explain you further। ठीक है, अब मान लीजिए, ओके, सो अब स्टूडेंट्स आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये 12 नून नहीं है, इसको मैं कट कर दे रही हूँ, नून नहीं है अब 12 क्लॉक मिडनाइट है, मैं क्लॉक को मिड कर दे रही हूँ, 12 मिडनाइट। ठीक है, रीज़न इसका है ये स्टूडेंट कट करने का, जब मिडनाइट होगा तो आधी रात होगी। ठीक है, अब हम आधी रात के टाइम से शुरू करके एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये मिडनाइट है, रात, ठीक है। सो रात से स्टूडेंट जब शुरू हो रहा है, जैसे ही 12 बज रहे हैं, ठीक है,
जहाँ पे हमारा आके 24 आवर स्टार्ट ख़त्म हुआ था। तो हमने फर्स्ट वॉल्यूम में या सेकंड वॉल्यूम में मैंने आपको एक्सप्लेन पहले किया है कि दिन की शुरुआत होती है रात के 12 बजे से। दिन की शुरुआत ही हो रही है रात के 12 बजे से। तो जब यहाँ पे 24 आवर ख़त्म हो रहा है तो स्टूडेंट जब दूसरा दिन शुरू होता है तब हम उसको क्या मानेंगे? ज़ीरो। क्या मानेंगे? ज़ीरो मानेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ज़ीरो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वहीं से ख़त्म हो रहा है और वहीं से जब जैसे ही वहीं से शुरू भी हो रहा है तो हम इसको यहाँ से ज़ीरो मान लेंगे। 0 0, ठीक है। अब 0 0 से अगर 1 रात के 1 बजे तो हम इसको मान लेंगे 0 1, ठीक है। फिर 0 2, फिर 2 बज रहा है, ठीक है, तो उसको मान लेंगे 0 2। फिर 3 को मान लेंगे 0 3, ठीक है। फिर 4 को मानेंगे 0 4। फिर 5 को मानेंगे 0 5। 6 को मानेंगे 0 6। 7 को मानेंगे 0 7। 8 को मानेंगे 0 8। 9 को मानेंगे 0 9। 10 को मानेंगे 0 10, ठीक है। 10 को 10 मान लेंगे, मान लीजिए, ठीक है। 11 को मानेंगे 11 और फिर 11 के बाद 12 हो गया, तो 12 का 12 ही होगा, ठीक है। तो रात के 12 बजे से 0 से शुरू हो रहा है और आवर 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 करते करते ये इतना टाइम हो रहा है। और ये सब टाइम स्टूडेंट्स 12 o'clock तक जो मिड नाइट की टाइम है, मिड नाइट से लेकर 12 नून तक पूरा ये AM में होगा। द होल प्रोसीजर इट विल बी इन AM, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो इसीलिए अब हम लोग फर्दर जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या चैप्टर में। You can see here, okay, 1 AM is written as 0100 hour, ठीक है। क्यों? क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, इसमें जो ये 0100 आवर लिखा है, इसमें से जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे ये आपका आवर शो कर रहा है, ये मिनट शो करता है, ठीक है। ये वाला ये आवर शो करता है और ये जो 00 बाद में है ये वाला मिनट्स को शो करता है। मिनट्स एंड आवर्स बोथ, ओके। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। 4 AM 4 AM मीन्स रात भोर का समय है, सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह जब चिड़िया उठती है और आपको पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। यू लिसन द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड दिस दैट। सो एट 4 AM in the morning this will be 0400 hours, because there is no minutes, so that's why you have written like this, clear? So 12 noon is written as 1200 hours, that I told you right now, okay. So 12 PM is written as 12 PM को क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 को हम 13 मान लेंगे। दोपहर के 12 जब बजते हैं तो 1 को हम क्या मानेंगे 13, फिर 2 को हम क्या मान लेंगे 14। तो इसमें मिनट्स कोई मेंशन नहीं है, तो उसमें मिनट्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट 2 PM को हम क्या कहेंगे 1400 आवर्स। एंड 12 मिडनाइट इज रिटन एज 24 आवर्स। तो 12 रात के 12 बज रहे हैं तो वो 24 आवर्स भी है। और 0000 जैसे मैंने आपको बताया कि वो तुरंत समय ख़त्म हो रहा है, दिन हमारा ख़त्म हो जा रहा है, दूसरा दिन तुरंत शुरू हो जा रहा है, तो हम उसको 24 आवर्स या 0000 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से मिनट्स का टाइम शुरू हो जाता है, ओके, नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स डू, ओके। See that the time on a 24-hour clock is expressed in using 4-digit numerals। तो हमेशा स्टूडेंट्स 24-hour clock यूज़ होता है और ये एक्सप्रेस होता है 4-digit numerals में, ओके। So in this notation the numeral formed by the 2 digits from the right denotes the number of minutes। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 नंबर्स हैं, 4 numbers from the 2 numbers from the right side
फॉर्म दे डिनोट द मिनट्स। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से। यहाँ पे सपोज करिए रात के 1:30 AM हो रहे हैं। ठीक है, 1:30 AM हो रहा है, तो 1:30 को स्टूडेंट्स आप लोग ये लिखेंगे 0130। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और सपोज करिए कि ये PM है। ओके, अब सपोज करिए ये PM में है, सो PM को लिख देते PM, मतलब दोपहर के 1:30 हो रहे हैं। ठीक है, सो अब 1:30 PM को क्या लिखेंगे इन 24 आवर क्लॉक? आप लिखेंगे 13:30, क्योंकि आपको पता है कि 12 के बाद 1 आता है और 1 को हम 24 आवर क्लॉक में क्या लिखते हैं 13। और स्टूडेंट्स मिनट्स का सेम रहेगा। ठीक है, द मिनट्स विल बी ऑल दैट इट इज। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट, okay, how to see, how to understand 12-hour clock time with 24-hour clock time. So we have to now convert and understand. Yes, we have to convert and understand, like कोई अगर 12 आवर क्लॉक में टाइम दिया गया है तो उसको 24 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड देन 24 आवर क्लॉक टाइम यू हैव टू कन्वर्ट इन 12. Okay, as you can see 0410 hours denotes 4:10 AM. Okay, so 100 hours denotes 10:08 AM. So like this you have to do. Okay, तो उसी तरह से स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया, converting a 12 hour clock time to a 24 hour clock time, both the things are there. Okay, let's move to the exercise now. Complete the following table. 1 AM, as you can see here, 1 AM, what are you going to write in when you are assembling in 24 hour clock time? So 1 AM is the first hour. Okay, the first hour. First hour में आप क्या लिखेंगे? You will write okay, you are going to write 0100 only. Okay, so second one 12 midnight. So 12 midnight is 0000. Okay, और 2400 आप दोनों लिखेंगे इसमें। ठीक है, दोनों लिखेंगे जैसा कि आपके टेक्स्ट में हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट इज 7:30 AM. तो 7:30 AM इज 0730 ओनली। ठीक है, 0730. लेट मी राइट इट फॉर यू. It one by one so that it will be very clear to you. So just a minute. So 7:30 AM is 0730. Clear? 3:30 AM 0330. Okay, next 4:15 PM. 4:15 PM what will be there? अगर 12 के बाद हम ले रहे हैं तो 1:13 हो जाता है, 2 हो जाता है 14, 3 हो जाता है 15, तो 4 क्या हो जाएगा 16. Okay, so it will be 16. So we will write here for 4:15 we will write 16:15. Okay, 16:15 इस तरह से. 12 noon 12:00 हो जाएगा. ठीक है, 2:35 PM. Okay, now coming to 2:35 PM, what will be there? PM में है तो 12 के बाद 14. Okay, 14:35. 12 के बाद अगर ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो 1 PM 13 होता है, फिर 2 हो जाएगा 14, तो 14:35. ठीक है, उसी तरह से 4:30 PM. 4:30 PM अभी हमने देखा था 16 होता है, तो 16:30. ठीक है, 8:55 PM क्या हो जाएगा? अब आइए हम देखते हैं 8:55
अगर 4 16 है तो 4 में 4 और प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 16 + 4 20, तो ये 20th आवर है, 20:55। आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। सो इस तरह से आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ कि 24 आवर क्लॉक में कभी भी AM या PM हम नहीं लिखते हैं। वी डोंट राइट AM और PM। हमको सिर्फ द करेक्ट आवर ऑफ द डे हमको इसमें पता करना होता है। ओके, सो इस तरह से एक्सरसाइज हमारा फिनिश होता हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको 24 आवर क्लॉक में दिया है और जिसको आपको 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो 12 आवर क्लॉक में आप कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आप क्लॉक से या इमेजिन करके, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, इट विल बी ऑलरेडी मैंशनड इन द syllabus. Okay, you take a screenshot over here, that is here. Okay, question number 2 is your homework students. I hope you can do this. Okay, so बाकी चीज़ें स्टूडेंट्स एडिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हमें एक्सरसाइज बचा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकेंड्स। ओके, so we will see in the next video. Okay students, thank you.